हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का यानी कि क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोग का है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का। ये प्री बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल 2025 का न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लाया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पूर्णांक है, इसमें कोड कोई नहीं है बाबू, लेकिन सभी कोड में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी जिला सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक जो आप लोग का 70 है, 70 में यानी कि आप लोग को 70 कंप्लीट तरीके से बताएंगे। आप लोगों को ये संपूर्ण हल के साथ इस पेपर का बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जानकारी के लिए बताओ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से खंड आ स्टार्ट होता है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 6 MCQ पूछे जाएंगे। पहला जो MCQ पूछा गया कि एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र एवं निरक्षीय रेखा r दूरी पर क्षेत्र को निष्पत्त होती है, यानी कि किस प्रकार से होती है हमें यह बताना है। इसकी निष्पत्त हमें यह बताना, तो 4:1 की होती है। किस प्रकार से होती है? 4:1 की होती है। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है हमें यह बताना है। तो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बाबू? एम्पियर मीटर होता है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है हमें यह बताना है। तो इसका जो गा वाला का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आवेश पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकंड होता है। बाबू यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं? ओम प्रति सेकंड लगाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? ये वाला गलत माना जाता है। आ वाला ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, विरोधी विभव का प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है, यानी कि कितना होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की ऊर्जा होती है, यानी कि कितना होती है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.02 मेगावाट होता है। MEV मतलब मेगावाट होता है। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। आप लोग का राइट आंसर लिखने पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि है। ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने वाले विभिन्न रंगों को के प्रकाश में बांट जाने की प्रक्रिया को या क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो मिलेगा इसमें। 1 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना लिखना है बस। का वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी धातु के कार्य फलन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो कार्य फलन होता है उसको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखेगा, किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉन यानी कि आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा के धातु को कार्य को फलन कहते हैं, यानी कि धातु का कार्य फलन कहते हैं। इसे ओमेगा या फाई ओ यानी कि फाई ओ से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित करते हैं। 1 नंबर ये वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर का नियम लिखिए, यानी कि एम्पियर का नियम क्या लिखना है। तो एम्पियर का नियम का परिभाषा डाल देना है। इसमें लिखना है, किसी बंद लूप वाले पथ के लिए लंबाई तत्वों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्रों के गुणा लंबाई के तत्वों के योग लूप में क्या होता है, संलग्न विद्युत धारा के गुणनफल के परम्परागत के बराबर होता है, जिसे एम्पियर का नियम कहते हैं। हमारा ये 1 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए जहां संकेतों का समान अर्थ हो। यहाँ पर समान अर्थ बताना, यानी कि संकेतों का चिन्ह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, देखिए इसका व्यंजक जो हो जाएगा U बराबर, जानते हो क्या होता है, U बराबर हाफ यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका आप लोगों का यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। और जो E होता है क्या होता है बाबू, E जो होता है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये आप लोग का लिख करके 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोग का कि कला संबंध स्रोतों के आवश्यक 2 शर्त लिखिए। तो इसका पहला शर्त इसके 2 शर्त निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में पहला शर्त लिखिएगा कि दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों का आवृत्त समान होता है और फिर दूसरा जो शर्त होता है, दोनों तरंगों के बीच कालांतर के नियत या शून्य होना चाहिए। ये आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, द्विध्रुवीय तरंगे क्या है, ये कब उत्पन्न होती है, यानी कि द्विध्रुवीय तरंगे क्या होती हैं, ये कब उत्पन्न होती है हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती हैं, यानी कि जुड़ते हैं। इस तरंगों को द्विध्रुवीय तरंग या द्रव्य तरंग भी कहते हैं। और फिर आप लोगों का इसका लिख सकते हैं कि H/O
MV होता है। ठीक है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लैम्डा आप लोग का लैम्डा बराबर आप लोग का NH/MV होता है। ये आप लोग का लिख करके सूत्र होता है इसका, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का खंड सा यहाँ से हम स्टार्ट होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाएगा राइट आंसर लिखने पर। क्या है, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं में 81:49 का अनुपात है, इनके आयमों का अनुपात लिखे, तो इनके आयमों का जो अनुपात हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम 2 हैं, मतलब 2 नियम दिए। पहला प्रथम फैराडे का प्रथम नियम है, हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में क्या होता है, संबंध चुंबकीय फ्लक्स मान के परिवर्तन होता है तो कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह तब उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। बाबू प्रथम नियम कंप्लीट। फैराडे का द्वितीय नियम या द्वितीय नियम हेडिंग डालिएगा, यानी कि सेकंड आप लोगों को रूल लिखना है, क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार या द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, जिसे द्वितीय नियम कहते हैं। 2 नंबर आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गा वाला क्वेश्चन देगा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, आवेश के अनुगमन वेग व लगाए गए बल विद्युत क्षेत्र के अनुपात को बराबर होता है, जिसे आवेश की गतिशीलता कहते हैं। बस आप लोगों को 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी जब n बराबर 1.5 रखने पर, तो 20 ही सेंटीमीटर इसकी वक्रता फोकस दूरी भी आएगा। ये आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खंड द यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का रहेगा। क्या क्वेश्चन दिया गया, गॉस के प्रमेय को लिखिए। तो आप लोग को इसको खुद से तैयार कर लेना है। देखिए बताना क्वेश्चन को हमारा काम है और तैयार करना आप लोग का है। क्या करना है समझिएगा कि क्वेश्चन को रफ कॉपी में सभी को नोट करना है और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयार करना है। कहाँ से तैयार करना है इसको भी समझ लीजिए। देखिए आप लोग चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या गूगल का इस्तेमाल करके, या आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसका क्या कहते हैं, ये आप लोग को क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करके या नोट्स का इस्तेमाल करके कहीं से भी इसको सर्च करके लिख करके इसको तैयार करना, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिए। खा वाला क्वेश्चन दिएगा आप लोग का, न्यूमेरिकल दिया गया, तो आप लोग को इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 65 सेंटीमीटर आएगा। तो ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिद्ध करने वाला है, आप लोग इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा, यानी कि हैंस प्रूव्ड है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हैंस प्रूव करने वाला ये वाला भी दिया गया, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक न्यूमेरिकल दिया गया, यानी कि पालांक का नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ पर दिया गया एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि कार ज्ञात करना है, कार करना पड़ेगी, ये बताइए। तो सभी न्यूमेरिकलों को आप लोग को लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, फिर खा वाला क्वेश्चन देगा, व्हिटस्टोन सेतु परिपथ आरेख खींचे तथा किरचॉफ के नियमों का संतुलन प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। ये वाला बताना, प्रतिबंध प्राप्त करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन देगा, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश के विद्युत समीकरण को लिखिए, प्राप्त कीजिए। आप लोग को इसको भी कर लेना तैयार, और ये एक सिद्ध करने वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। यानी कि क्या सिद्ध करना है, देखिए कि बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, ये इसको प्राप्त करना है, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, और ये न्यूमेरिकल दिया गया, उसी पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये वाला न्यूमेरिकल भी लगा लीजिए। आप लोग का 3 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल दिया गया, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके दिया गया, अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला दिया गया क्या, देखिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए आवर्तन का सूत्र लिखिए। आवर्तन का सूत्र NV-1/U बराबर N-1/R स्थापित किया है, जहाँ संकेतों का समान अर्थ है। इसका अर्थ बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में स्लिटों का बीच दूरी ज्ञात करना, इसको यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, बोर मॉडल के परिकल्पनाएं को लिखिए और सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की n कक्षीय त्रिज्याएं n² के समानुपाती होंगी, इसको सिद्ध करना, तो ये वाला भी लिख लीजिएगा तैयार। ओम का नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए भी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके इसमें दिया गया कि एक हाइड्रोजन यानी कि H2 परमाणु तीसरी ऊर्जा के स्तर को उत्तेजित करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। इसके उत्सर्जन के संक्रमण का अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, जबकि
H2 बराबर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव जो होगा क्या होगा, इतना 13.6 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग को इसको तैयार करना है। तो इसको भी आप लोग के लिए ऑफर के तौर पर है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से वाला करो या ये वाला करो, तो आप लोग को इसको भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। तो आप लोग का इसमें आप लोग का यही आप लोग का कक्षा 12 तक का भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए होना बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।